रहीम सुल्तान अकेडमी में खुशामदीद। स्टूडेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे दीज आर द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम उनसे एडिशन से रिलेट दो लॉज जो कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ कहलाता है को डिस्कस करेंगे। इन दोनों लॉज को डिटेल में डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक बात बताती चलूँ स्टूडेंट के कम्यूटेटिव लॉ में हम दो मैट्रिसेस को डील करेंगे और एसोसिएटिव लॉ में हम 3 मैट्रिसेस का एडिशन देखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन से। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। मतलब पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ए एंड बी मौजूद हैं ऑफ द सेम ऑर्डर और उनका ऑर्डर सेम हो तो हम ये कहते हैं कि a प्लस बी एंड इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। मतलब ये हुआ कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ इफ अगर मैट्रिसेस ये दो हों और इनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको भी डिटेल में कवर किया हुआ है और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा बताती चलूँ। ऑर्डर बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम हैं तो बी मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम ही होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इनका जो एडिशन है उसको हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कहेंगे। स्टूडेंट, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसकी एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस ए एंड बी मौजूद हैं, ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि ये इक्वल का साइन है। इक्वल की एक साइड ये है और एक ये साइड है। इक्वल की इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इक्वल की इस साइड को हम राइट हैंड साइड कहेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कवर करेंगे विच इज़ ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है कि इस ए की जगह इस ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और बी की जगह बी मैट्रिक्स को बिटवीन और इन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन डाल देंगे, जैसे कि ये मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एडिशन दो मैट्रिसेस का कैसे होता है। तो हम वही फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करेंगे कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो मैट्रिक्स मौजूद है उसके फर्स्ट पोजीशन का जो नंबर है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद नंबर के साथ ऐड होगा। इसी तरह सेकंड वाला जो सेकंड नंबर पे नंबर मौजूद है वो सेकंड पोजीशन वाले नंबर के साथ ऐड होगा, थर्ड पोजीशन वाला थर्ड पोजीशन के साथ ऐड होगा एंड फोर्थ पोजीशन वाला फोर्थ वन के साथ ऐड होगा। ये इस तरह। अब यहाँ पर 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 5 प्लस 1 एंड 6 प्लस 4। ठीक है। अब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में ये मौजूद है। फिर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है विच इज़ ए प्लस बी। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं विच इज़ बी प्लस ए। अब स्टूडेंट ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे पहली पोजीशन पे ए मौजूद था लेकिन राइट हैंड साइड पे पहली पोजीशन पर बी मौजूद है। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो b की जगह b का मैट्रिक्स और a की जगह a का मैट्रिक्स आ जाएगा, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एडिशन का सेम रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट वन वाला फर्स्ट वन के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ एंड फोर्थ वाला फोर्थ के साथ, जैसे कि ये आ गया है। यहाँ पर 3 प्लस 2 ये 2 प्लस 3 इस तरह, 1 प्लस 5 इस तरह एंड 4 प्लस 6 ये आ गया है।
अब 3 + 2 = 5 होता है, तो ये हमारे पास 3 + 2 = 5 है। 2 + 3 = 5 होता है, तो 2 + 3 = 5। 1 + 5 = 6 एंड 4 + 6 = 10। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि ये जो राइट हैंड साइड का आपके पास आंसर मौजूद है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद आंसर के साथ मैच करता है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये प्रूव हो गया है कि a + b = b + a। अब हम स्टूडेंट सेकंड जो लॉ था अंडर एडिशन से रिलेट उसको देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो इसकी भी हम सबसे पहले डेफिनेशन ही देखेंगे, विच इज़ के इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस, इफ़ a एंड b आर 3 मैट्रिसेस विद द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम ये कहते हैं कि a + b + c = a + b + c, और इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ये जो a + b + c है ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। अब स्टूडेंट इसको भी हम एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं a, b एंड c। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस मौजूद हैं। इक्वल की इस साइड को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, विच इज़ a + b + c। अब a + b के अराउंड आपको ब्रेसेस या ब्रैकेट नज़र आ रही हैं स्टूडेंट। तो मैथ का रूल ये है, बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें मौजूद होती है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, a + b को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम मैट्रिसेस लिख देंगे, a की जगह a का मैट्रिक्स, b की जगह b का मैट्रिक्स, c की जगह c का मैट्रिक्स, और जहाँ पर पॉजिटिव साइन था वहाँ पर हम प्लस का साइन डाल देंगे एज इट इज़, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट है तो मैंने यहाँ पर भी छोटी सी ब्रैकेट इन दोनों के अराउंड डाली हुई है ताकि क्वेश्चन को हम इजीली कर सकें। अब हमने स्टूडेंट करना क्या है, इन दोनों का एडिशन करना है सेम फार्मूले के मुताबिक। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड पोजीशन सेकंड वाले के साथ, थर्ड के साथ एंड फोर्थ के साथ ऐड हो जाएगा इस तरह। और ये जो लास्ट में सी मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब 2 + 3, 3 + 2, 5 + 1, 6 + 4। जब हम इनका आंसर निकालेंगे तो 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6 एंड 6 + 4 = 10। इसी तरह ये जो सी मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ उतार देंगे और प्लस का साइन डाल देंगे। अब हमें छोटी ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है तो वो एक मैट्रिक्स की शेप आ गई है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे सेम मेथड को फॉलो करते हुए। फर्स्ट पोजीशन वाले फर्स्ट के साथ, तो 5 + 0, सेकंड 5 + 2, 6 + 3 एंड 10 + 0। तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब 5 + 0 = 5, 5 + 2 = 7, 6 + 3 = 9 एंड 10 + 0 = 10। ये हमारे पास a + b + c का आंसर आ गया है, विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, विच इज़ a + b + c है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि b + c के अराउंड ब्रैकेट आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम b + c को ही पहले ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स, सी की जगह सी मैट्रिक्स मैंने लिख दी है। एज जैसे ये फॉर्मेट बना हुआ था वैसे ही फॉर्मेट पे मैंने साइन भी डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले b + c को ऐड करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का वही रूल है, फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला 3 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 2 के साथ, 1 + 3 कर लेंगे और 4 + 0 कर लेंगे। यूँ ये आपके सामने मैट्रिक्स आ गई है एज इट इज़, जैसे हमने प्रीवियस एडिशन के मेथड में करते रहे हैं।
स्टूडेंट अब 3 + 0 = 3, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4 एंड 4 + 4 = 4 + 0 = 4। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया है। अब ये क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये B + C का आंसर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स को और मैट्रिक्स A को आपस में अगेन ऐड कर देंगे, सेम पैटर्न जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। एडिशन का वही रूल रहेगा कि आप फर्स्ट पोजीशन वाले जो नंबर है उसको फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर के साथ ही ऐड करेंगे। मीन्स 2 + 3 ये, 3 + 4 इस तरह, 5 + 4 इस तरह एंड 6 + 4 ये हमारे पास आ गया। अब 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 5 + 4 = 9 एंड 6 + 4 = 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इस मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट अगर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव कर लिया है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन विच इज़ A + B + C = A + B + C। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि अपने बुक में आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी देना है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।